नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। मैंने सीखा है समुंदर से जीने का तरीका, चुपचाप बहना और मौज करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फ़रेब नहीं। जी हाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। किरोड़ीलाल मीणा में ऐब है लेकिन फ़रेब नहीं है। ऐब क्या है कि वे राजस्थान की जनता की भलाई के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए, किसानों के लिए और हर जाति और बिरादरी के पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पिछले 40-45 साल में हमें राजस्थान की सड़कों पर नज़र आए। ऐब ये है कि वे अपने इन बड़े बड़े जन आंदोलनों के माध्यम से राजस्थान पुलिस और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से टकराव के उनके हालात बने रहे। बहसबाजी हुई, कई बार धक्का मुक्की हुई, कई बार मारपीट भी हुई, कई बार उन्होंने लाठियां भी खाई, कई बार राजस्थान की सड़कों पर हमें कुछ अशांति का माहौल भी देखने को मिला। लेकिन सच ये भी है कि अगर किसी के ऐब से, अगर किसी की एक बुराई से लाखों लोगों का भला होता हो तो वो ऐब भी करना चाहिए और वो बुराई भी कर ही देनी चाहिए। उसको भगवान ज़रूर माफ़ करता है। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान की पब्लिक की भलाई के लिए पुलिस से भी मुठभेड़ करना उन्होंने वाजिब समझा। कई बार उनकी पुलिस अधिकारियों से ज़बरदस्त तरीके से बहस हुई और कई बार उन्होंने लाठी भी खाए। तो ये जो मैंने पंक्तियाँ आपके लिए बोली है वो बिल्कुल सटीक तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर चरितार्थ होती ही है, आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूँगा कि भले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा में ऐब हो, लेकिन उनके इस ऐब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये बात अलग है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अपनी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला है। हालांकि वे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, कई बार विधायक पद पर वो मनोनीत रहे हैं। लेकिन इस बार राजस्थान की पब्लिक को ये उम्मीद थी कि जिन मुद्दों को लेकर वे पिछले 5 साल में राजस्थान की सड़कों पर नज़र आए, इन मुद्दों का निस्तारण ठीक तरीके से तभी हो सकता है, इन मुद्दों की वास्तविक हकीकत का पता तभी लग सकता है, इन मुद्दों में बड़े बड़े मछलियों की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब शासन की बागडोर किरोड़ीलाल मीणा के हाथों में हो। तो शायद यही राजस्थान के युवा समझ रहे थे, राजस्थान की पब्लिक समझ रही थी। और मीडिया पर्सन में भी ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी जिस तरह का शासन चाहते हैं उस लिहाज से कहीं ना कहीं इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजस्थान में शासन की बागडोर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दे सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से उनका माहौल बना हुआ था, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनकी जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जब सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी, प्रतिक्रिया हो रही थी किरोड़ी के समर्थकों की ओर से, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किरोड़ी के विरोधियों की ओर से तरह तरह की पोस्टें की जा रही थी, उससे ऐसा संदेश दिए जाने का प्रयास किया जा रहा था कि भाजपा हाईकमान किरोड़ी के प्रति एक तरीके से नफ़रत की भावना पैदा हो जाए, जानबूझकर एक किरोड़ी के खिलाफ माहौल बनाने जाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसका एहसास डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हो गया था। इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया और ये बताया कि मैं भाजपा हाईकमान के निर्णय के साथ हूँ, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है और उन्हें है भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से वे लगातार जब मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई थी उसके बाद भी उनके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट थी, कोई दिखावटी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। और वे कहते भी हैं कि मैं तो राजस्थान की पब्लिक की भलाई के लिए जिया हूँ और आगे भी जीऊँगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने राजस्थान भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए वे जिस तरह से पिछले 30-35 सालों से बिल्कुल चुपचाप तरीके से अपना काम कर रहे थे, वे कोई ज़्यादा सुर्खियों में छाए हुए नहीं थे, लेकिन वे अपने वर्क से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उन्होंने दिल जीत लिया था। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए उनका चयन किया। लेकिन ये जो जॉब है, ये जो वर्क है और ये जन आंदोलन है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इनको नरेंद्र मोदी कई बार
सराहा चुके हैं, कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष पद पर ओम बिरला की नियुक्ति की गई और किसी को पता नहीं चला, जिस तरह से उड़ीसा से हमारे राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू को वो ढूंढ कर लाए, उन्हें एक बहुत बड़े पद पर बैठाया, तो हो सकता है मुख्यमंत्री पद से ज़्यादा भी अभी कुछ और दिया जा सकता हो। कुछ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा बैठ गया हो कि हमें आने वाले दिनों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस पद पर बिठाना है। और शायद इसका एहसास डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी है, वे जानते हैं कि उनके साथ जरूर इंसाफ होगा। खैर, अभी चर्चा इस तरह की है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी या महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावना है, और इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। वो पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री पद पर रह चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उन्हें कौन सा विभाग मिलने जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि गृह विभाग है वो उन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि गृह डिपार्टमेंट को लेकर जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान में स्थिति बनी रही, अराजकता, अशांति और जिस तरह से अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई, चाहे वो महिला अत्याचार हो, दलित अत्याचार हो, संगठित गिरोह के पनपने का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से गहलोत सरकार पर भारतीय जनता पार्टी हावी रही और पुलिस की कार्रवाई को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी बड़े बड़े आंदोलन किए, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अगर गृह मंत्रालय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं अपराधों पर अंकुश लगेगा और एक शांति का माहौल कायम होगा, महिलाओं और दलितों की सुरक्षा ठीक तरह से हो पाएगी। इस तरह की चर्चाएं हैं और डिजर्व भी करते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। लेकिन यहाँ पर पेच ये फंसा हुआ है कि पुलिस और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कभी आपस में बनी ही नहीं है। बनी इसलिए नहीं कि क्योंकि उन्होंने अनेकों सैकड़ों जन आंदोलन किए हैं पिछले 40-45 साल में। तो पुलिस और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच आपस में तालमेल और समन्वय बन ही नहीं सकता। तो शायद कहीं ना कहीं ये पेच फंसा हुआ है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गृह मंत्रालय देने में। और आप सबको पता है कि जब अगर दो पक्षों में अगर किसी भी तरह का कोई समन्वय और तालमेल नहीं होता है तो फिर वो डिपार्टमेंट ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस के जो बड़े अफसरों की लॉबी है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर तैयार नहीं होगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि हम ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे। ये एक तरीके से वहम है पुलिस की लॉबी में। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफ़ी सुलझे हुए राजनेता हैं और काफ़ी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ चुके हैं, हाई प्रोफाइल पढ़ाई पढ़ी हुई है, काफ़ी वरिष्ठ राजनेता है, तमाम तरह के मुद्दों को जानते हैं, पब्लिक को कैसे हैंडल किया जाता है, ये तमाम तरह की उनमें राजनीतिक और प्रशासकीय कुशलता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस लॉबी को ये लगता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और उनके बीच आपस में ठीक तरह से तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो ये एक दाव फंसा हुआ है, इसलिए ये थोड़ी सी संभावनाएं कम दिख रही है। हालांकि डिजर्व वे जरूर करते हैं गृह मंत्रालय को। एक और जो मंत्रालय को लेकर उनके नाम की चर्चा हो रही है वो चिकित्सा डिपार्टमेंट है। निश्चित रूप से चिकित्सा डिपार्टमेंट राजस्थान की पब्लिक से पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है। गाँवों के हालातों से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। गाँवों में किस तरह से चिकित्सा की व्यवस्था है, किस तरह से पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था है, किस तरह का ढांचा गाँवों में है और किस तरह से चिकित्सा डिपार्टमेंट को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से राजस्थान की पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ दी जा सकती है और किस तरह से नवाचार चिकित्सा विभाग में किए जा सकते हैं। इन तमाम तरह की बातों को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक संकेत मिल रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को चिकित्सा डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। और इसके बाद में एक पंचायत राज विभाग के लिए भी बातें उठ रही है कि पंचायत विभाग भी ग्रामीण जनता से सीधा जुड़ा हुआ है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम तरह की ग्रामीणों और ग्राम पंचायती की समस्याओं से वे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और ग्राम पंचायत राज विभाग काफ़ी अहम विभाग है। पहले ये सचिन पायलट के हाथ में था जब वे डिप्टी मुख्यमंत्री जब डिप्टी सीएम थे। तो पंचायत राज विभाग को लेकर भी माना जा रहा है कि ये विभाग भी उन्हें दिया जा सकता है। तो ये जो 3 बड़े विभागों की मैंने बात कही है, गृह मंत्रालय, पंचायत राज और चिकित्सा विभाग, तो इनमें एक चिकित्सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिस चिकित्सा और पंचायत राज विभाग, ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसा है जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। हो सकता है इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट का कार्यभार उन्हें दे दिया जाए। जल संसाधन
विभाग भी काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान पूर्वी राजस्थान के रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। पूर्वी राजस्थान से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पूर्वी राजस्थान से वास्ता रखते हैं और पूर्वी राजस्थान के वे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और पूर्वी राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP परियोजना जिस तरह से पिछले 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच गतिरोध बना रहा और ये योजना धरातल पर नहीं आ सकी, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर लाने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जल संसाधन मंत्री के रूप में एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। और अगर ये योजना धरातल पर आ जाती है तो राजस्थान के 13 जिलों में खुशहाली का माहौल आ जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए कहीं ना कहीं फिट बैठता है। अब आने वाला ये तो समय बताएगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कौन सा विभाग मिलता है, लेकिन ये निश्चित है उन्हें कैबिनेट में बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।